Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing well and enjoying learning with me. तो आज हमारा जो प्रोनाउंसिएशन सम साइलेंट लेटर्स में जो साइलेंट लेटर हम पढ़ने वाले हैं वो है एच. प्रोनाउंसिएशन साइलेंट लेटर एच. कुछ वर्ड्स बल्कि तकरीबन सारे ही वर्ड्स कॉमन हैं और सबको आते ही हैं. शायद कोई एक आध वर्ड हो जो हम थोड़ा रॉन्ग पढ़ते हो. सबसे पहले है ऑनर. ऑनर इज़्ज़त, एजाज़ को कहते हैं. आवर टाइम का एक बड़ा यूनिट है. ऑनेस्ट ईमानदार. राइम राइम काफ़िए को कहते हैं. THYME टाइम, बिल्कुल जैसे अभी जो मैंने आवर का के बारे में बताते हुए बताया कि टाइम का यूनिट है, तो ये THYME है, इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम वही है. ये TIME टाइम का होमोफोन है. टाइम, नॉट टाइम, इट्स टाइम. और ये एक छोटी हर्ब होती है, एक छोटा पौधा होता है जिसके खुशबूदार पत्ते होते हैं जो कि हम कुछ कुकिंग वगैरह में यूज़ करते हैं. रुबाब भी एक पौधे का नाम है. रिदम कहते हैं किसी मौसीकी की कोई लय, कोई सुर, एक ख़ास रिदम में जो है कोई आवाज़ आ रही थी, उसको हम कहते हैं ख़ास लय के साथ या एक ख़ास इंटरवल के साथ. इसके बाद ये घोस्ट नहीं होता, ये गोस्ट होता है. यहाँ पे भी एच साइलेंट होता है. गोस्ट कहते हैं कोई भूत. उसके बाद एग्जॉस्ट कहते हैं वियर्ड आउट कम्प्लीटली, मुकम्मल इस्तेमाल हुआ, थका हुआ, खर्च हुआ. अगास्ट कहते हैं परेशान, खौफज़दा या डर से परेशान. एग्ज़िबिशन नुमाइश. राइम यहाँ पे रिपीट हो गया है वही. राइनोसेरस एक बड़े से एनिमल का नाम होता है, आप सबको मालूम है. गैंडे को कहते हैं. इसके बाद राइन एक रिवर का नेम है. इसके बाद व्हीकल किसी भी गाड़ी को कहते हैं. अच्छा, इसके बाद वाले जो वर्ड्स हैं लाइक एको आवाज़ का रिपीट होके आना, जिसे हम बाज़गश्त कहते हैं उर्दू में. क्रोम एक मेटल होता है, क्रोमियम. तो क्रोमियम प्लेटिंग जो की जाती है उसको हम कहते हैं कि इस चीज़ को हमने क्रोम कर दिया, क्रोम लगा दिया. ये जो हमारे मोस्टली बाथरूम फिटिंग्स होती हैं सिल्वर कलर की, जो आपकी वॉश बेसन वगैरह पे जो टैप लगे हुए होते हैं सिल्वर कलर के, ये जो है ये क्रोम होता है. ये इसके अलावा गूगल क्रोम तो होता ही है. अच्छा, CHORD कोड, CHORD कोड होता है, CORD कॉर्ड होता है, CHORD कोड होता है. और कोड ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में जो स्ट्रिंग यूज़ होता है, या इसके अलावा कोई स्ट्रेट लाइन जो दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही हो, और भी इसकी बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं. इसके बाद है केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस. एंकर कहते हैं एक मैकेनिकल बॉडी या फिर कोई भारी वेट जिससे जो है किसी बड़े वेसल को यानी शिप वगैरह को, कश्ती वगैरह को एक जगह रोकने के लिए, जब ये बड़े बड़े शिप जो हैं आके क्या कहते हैं किसी भी पोर्ट पे आके जब ये खड़े होते हैं, तो ज़ाहिर है इनको वहाँ पे रुकने के लिए किस तरह से रोका जाएगा. या पानी में भी कभी कभी ऐसा होता है कि पोर्ट पे जो है वो अभी जगह नहीं होती, तो इनको जो है वो परमिशन नहीं मिल रही होती है आगे आने की, तो इन्हें थोड़ा पीछे रुकना पड़ता है. तो एक जो है वो एंकर, एक लोहे का एक भारी सा जो है
इसको उर्दू में एक वर्ड यूज़ होता है लंगर, लंगर अंदाज। मे बी आप लोगों ने पढ़ा हो कि शिप जो है वहाँ पे लंगर अंदाज हुआ, तो एक जो है वो मेटल का भारी सा पीस होता है, मतलब एक ख़ास एक डिज़ाइन में बना हुआ होता है, जिसको एक रोप के साथ वो बंधा हुआ होता है और उसको वो समंदर में ड्रॉप कर देते हैं, तो वो नीचे कहीं जो है वो फंस जाता है, जिसकी वजह से जो शिप है वो एक जगह पे ही स्टिल हो जाता है, आगे पीछे मूव नहीं करता। इसके बाद है एक सिंपली पेन या दर्द को कहते हैं करिश्मा। करिश्मा कोई अट्रैक्टिवनेस, कोई कशिश, करेक्टर। अच्छा, अब ये जो वर्ड्स हैं लाइक एंकर, एक, करिश्मा, करेक्टर, क्रोम, एको, कोड, केमिस्ट्री। अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एच साइलेंट है, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि सी एच यहाँ पे ख की साउंड दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ च। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने जो है वो यकीनन कुछ ना कुछ गेन किया होगा इससे। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो ये जो एच है, ये जब आर के जस्ट इमीडिएट आफ्टर एच अगर आ रहा है या फिर ये जी के बाद अगर आता है तो भी ये साइलेंट होता है। और एक्स, जैसा कि ये देखिए ई एक्स एच एग्जिबिशन एंड एग्जॉस्ट में एक्स के जस्ट इमीडिएट आफ्टर एक्स अगर हमारे पास एच आ रहा है, आर के बाद एच आ रहा है या जी के बाद एच आ रहा है, तो ये मोस्टली साइलेंट होता है। नॉट ऑलवेज, कभी कभी नहीं भी होता, लेकिन मोस्टली आर के बाद और जी के बाद तो ये साइलेंट ही होता है। जैसे कि THOUGHT थॉट में अगर आपने देखा हो तो हमने जो जी के साइलेंट लेटर्स पढ़े, साइलेंट जहाँ पे जी साइलेंट के जो वर्ड्स हमने पढ़े थे, उसमें आप देखें तो THROUGH दो, THOUGHT थॉट, तो आप देखिए उसमें जी और एच दोनों ही साइलेंट है और डायरेक्ट हमारे पास टी की साउंड आ रही है थॉट। तो अगर जी के बाद एच आ रहा है तो वो साइलेंट होगा, और आर के बाद अगर आ रहा है एच तो भी वो साइलेंट ही होगा। उम्मीद है कि आपने वीडियो एंजॉय की होगी और यकीनन कुछ ना कुछ गेन किया होगा। जब तक कोई दूसरी वीडियो इंशाल्लाह किसी दूसरे साइलेंट लेटर के वर्ड्स के साथ हाज़िर होंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।